चलिए तो आज हम लोग देखेंगे भाग एक संघ और उसका कोची राज्य क्षेत्र। ठीक है ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हाँ तो देखिएगा पहला भाग में क्या है, भाग पहला में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर बात को समझना, कहा गया है कि यूनियन एंड्स इट्स टेरिटरी। अभी देखो दोनों में अंतर क्या है बता रहे, मैंने इसमें अंतर क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी। कहता है कि भारत जो है ना भारत जो है राज्यों का संघ है। कहने का मतलब है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस संघ में भारत एक संघ है और इस संघ में जो राज्य क्षेत्र है ना वो कौन कौन से राज्य क्षेत्र आएंगे। तो ये जो पढ़ना है भाग एक में, संविधान में टोटल भाग की संख्या कितना है, 22 भाग है। भाग की संख्या कितना 22 है और 22 भाग में अनुसूची जो है कुल मिलाकर कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग को 22 चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर भाग कितना हो जाएगा, 22 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें पहला चैप्टर का नाम कुछ है भाग एक। भाग एक में जो है 4 पॉइंट बनाए गए हैं तो उसको बोलेंगे आर्टिकल। पहला पॉइंट अनुच्छेद 1 होगा, अनुच्छेद 2 होगा, अनुच्छेद 3 होगा और अनुच्छेद 4 होगा। इसमें से कुछ अनुच्छेद को डिलीटेड कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं है, वो है ही नहीं है, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद पहला में लिखा हुआ है क्या, इंडिया यानी भारत। अब बात को समझिएगा, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है ना, संघ का मतलब यूनियन है। भारत यानी इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। इसके बाद कहता है कि इसमें देखिएगा ये तो पहला आर्टिकल हो गया और इसमें क्या क्या है, भारत तथा इंडिया एक ही है। अब एक बार क्या हुआ था कि कोई इस पर जो है ना केस दर्ज भी किया था, उसमें बोला गया था कि भारत जो है सब जगह एक काम कीजिए कि भारत नहीं इंडिया नहीं लिखिए, इंडिया ना लिख करके आप क्या कीजिए भारत लिखिए। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, भारत अर्थात इंडिया। अगर आपको पूछेगा कि क्या भारत का ट्रांसलेशन इंडिया है तो नहीं, भारत का ट्रांसलेशन भारत है और इंडिया का ट्रांसलेशन इंडिया है। मैंने अंग्रेजी में इंडिया ही लिखाता है, ये नहीं कि इंडिया जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं भारत PHART, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है भारत एक अलग टर्म है और इंडिया एक अलग टर्म है, लेकिन दोनों का मायने क्या समझा जाएगा, एक ही समझा जाएगा। इसीलिए कहा गया है इंडिया डैट्स भारत, यानी भारत जो है वो इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो था ना इसको कहा कि ये सब जो है ना बेतुका बात है, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी लिख दिया गया है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत तथा इंडिया क्या है, एक ही है। ये आर्टिकल के अंतर्गत है, यानी इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। इसी में पहला क्या है, पहला बात समझिएगा कि जो भारत है तथा इंडिया वो क्या है, एक ही है। तो बताइए अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत जो आपका देश है उसका जो है ऑफिशियल नेम कौन सा यूज किया जाएगा, दोनों यूज किया जाएगा, भारत भी यूज किया जाएगा और इंडिया भी यूज किया जाएगा। क्या ऑफिशियल नेम में हिंदुस्तान यूज किया जाएगा, नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है ना, जम्बू द्वीप यूज किया जाएगा, नहीं। देखिए जब संविधान सभा का बैठक हो रहा था तो उस समय इस पर डिसाइड किया गया। ठीक है, तो डिसाइड किया गया तो देखिए भारत तो सब लोग जानता था, लेकिन हुआ कोची कि विदेश वाला जितना भी था ना वो सब भारत को इंडिया के नाम से जानता था। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी जो है जिसको इंडस कहा जाता है उसी के नाम पर इंडिया पड़ गया। तो लोग जो विदेशी लोग थे ना वो इंडिया के नाम से ही जानता था और भारत पर किसका प्रभुत्व कायम था, अंग्रेज था। अरे भारत पर आकर कौन रहा, अंग्रेज रहा, इसीलिए वो इंडिया बोलना चालू कर दिया। तो ऑफिशियल नेम में ये 2 चीज यूज होंगे देश के नाम से, एक भारत यूज होगा और दूसरा कुछ होगा इंडिया होगा। यानी भारत अर्थात इंडिया क्या रहे, एक ही है। ठीक है ना, इसीलिए अगर ये कह दीजिए कि इंडिया हटा दीजिए तो कह रहा है कि दोनों का अर्थ एक है, हटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है, भारत तथा इंडिया क्या है, एक है। दूसरा भारत राज्यों का संघ है। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा समझना है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें क्या कहा गया, यूनियन का प्रयोग किया गया कि भारत एक यूनियन है। ये भी पूरा सही है, नहीं ये भी पूरा सही नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्या भारत रियलिटी में यूनियन है, तो नहीं है, पूरे तरह से नहीं है यूनियन। ठीक है ना, क्या ये 3 तरह का होता है, एक परिसंघ होता है, एक संघ होता है, एक यूनियन होता है। देखिएगा परिसंघ होता है जिसको कॉन्फेडरल बोलते हैं, एक संघ होता है जिसको फेडरल बोलते हैं, एक संघ और होता है जिसको यूनियन कहते हैं। लेकिन भारत को कहा गया है ना कि भारत को यूनियन बना दिया गया। तो क्या यूनियन है या फेडरल है या कॉन्फेडरल है, ये 3 चीज को समझते हैं। तो संघ का कितना, संघ को जो बांटेंगे वो कई भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। पहला को बोलेंगे कोची परिसंघ,
जिसको बोलते हैं कन्फेडरल। दूसरा है कोची संघ, जिसका नाम कोची है फेडरल। और तीसरा कोची नाम है यूनियन यानी संघ। ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, फेडरल का मतलब ही संघ होता है, यूनियन का मतलब ही संघ होता है। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, परिसंघ क्या होता है। परिसंघ जो होता है ना वो कभी भी टूट सकता है। अब परिसंघ में करता कुछ हल्का हल्का शक्ति सबके हाथ में दे दिया। जैसे समझिए, मान लीजिए कि 10 आदमी मिलकर के 10 आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी का कुछ कुछ पावर दे दिया, ठीक है ना, हल्का हल्का पावर दे दिया। या तो फिर कहा ना कि जरा हम लोग को देखते रहना, तो देख रहा है, ठीक है ना, कोई आएगा तो बताएगा कि देखो पीछे से कोई आ रहा है, तो वो कोची हो गया फेडरल हो गया, कभी भी उठ करके भाग सकता है वो लोग, समझ रहे हैं। तो परिसंघ क्या है, कन्फेडरल क्या है कि इसमें जो राज्य, इसमें जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं वो हल्की हल्की शक्ति, एकदम हल्का शक्ति, पूरा नहीं, ठीक है ना, सारी शक्ति अपने पास रख करके और थोड़ा सा शक्ति जो है वो किसी देश के मेन को दे देता है, उसको बोलते हैं परिसंघ। और परिसंघ जो है इस सबसे जल्दी टूट सकता है, तो इसका प्रयोग जो है वो देश नहीं करता है, परिसंघ का प्रयोग नहीं करता है। अब आ जाइए बात में फेडरल में आ जाइए। फेडरल का जो प्रयोग है वो कौन कौन देश किया, 2 देश का नाम बताते हैं। पहला अमेरिका। अमेरिका क्या किया देखिएगा, भारत चूंकि हम लोग का संविधान जब नहीं बना था तब अमेरिका का संविधान बन गया था, तो अब देखिएगा अमेरिका से भारत क्या सीखा। अब सबसे पहले ये जो संघ होते हैं ना, जो फेडरल, ये फेडरल बनते कैसे, बिना समझौता के फेडरल नहीं बनेगा, बिना समझौता के फेडरल नहीं बनेगा। अब फेडरल जो है एक समझौता से बन गया। अब यहां पर समझिएगा जो संघ है यानी अमेरिका, अमेरिका क्या है फेडरल के अंतर्गत आता है, यूनियन नहीं है, फेडरल है। अमेरिका क्या किया कि अमेरिका के जितना भी राज्य है ना वो क्या किया है कि अपना राज्य की जो शक्ति है वो केंद्र को दे दिया। राज्य की शक्ति किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया, माने अपना जो शक्ति है वो हल्का हल्का सब केंद्र को दे दिया, वो केंद्र को दे दिया, अपना ही शक्ति दिया है, ठीक है ना। अब मेन जो है, मेन शक्ति किसके पास है, आपके पास है। जैसे मेन जो शक्ति है वो राज्य के पास है और राज्य दिया किसको है, केंद्र को। ऐसे आप बात समझ लीजिए, मान के चलिए कि आपको पैसा का दिक्कत हुआ, हम आपको पैसा दे दिए, ठीक है ना, तो मेरे पास औकात है, कभी कहेंगे बीच रास्ता पर मिल गया, रास्ता वो में बोलेंगे कि हमारा लौटाओ 50 रुपये, हमारा लौटाओ 100 रुपये, समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी हम आपसे पैसा ले सकते हैं। तो अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, उसमें क्या किया कि राज्य जो है ना वो दे दिया शक्ति किसको, अरे किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया। अब केंद्र को दे दिया, इसका मतलब है कि राज्य कभी भी अपना शक्ति मांगेगा कि नाम तो साथ नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। दे दिया तो लेने का भी हक है। इसी कारण से है अमेरिका टूट सकता है, लेकिन क्या है ना कि फूट तभी पड़ता है जब आदमी कम एडुकेटेड होता है। ऐसे भी ध्यान दो, जे पढ़ा लिखल नहीं होता है ना तुरंते घर में मारपीट करना शुरू कर देगा, तुरंत कहेगा कि हमारा हिस्सा बांट करके हमारा अलग कर दे, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया कौन चीज, संघ, ठीक है ना। संघ में क्या होता है, ये फेडरल में कुछ होता है कि टूटने का जो डर होता है वो बहुत ही जल्दी रहेगा, ठीक है, टूटने का डर बहुत ही जल्दी रहेगा, वो फेडरल के अंतर्गत आ जाता है। अब हम आपको ऐसे समझ लीजिए, देखिए परिसंघ है ना, परिसंघ को समझते हैं। परिसंघ में क्या होता है, भाग, जैसे कि देखो मान लो कि पहली नजर में किसी से मुलाकात हुआ, ठीक है, तू देखा वो देखी, ठीक है ना, कुछ दिन तक चला, बाद में पता चला कि ले 1 साल के बाद पता चला वो लड़का लेके आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो होगा कौन चीज कि परिसंघ है, बेचारा तुरंत टूट गया, सिर्फ देखा देखी वाला। तो टूटने का डर सबसे ज्यादा किसका में रहेगा, कन्फेडरल में। दोनों तरह से कंफर्मेशन नहीं मिला था, ठीक है ना, सिर्फ देखा देखी चल रहा था, तो कन्फेडरल टूट जाएगा। दूसरा जो है इस संघ है, दूसरा जो है ना इस संघ है, इस संघ में कोई चीज है ना कि पूरा बातचीत हो गया तो भागा भागे वाला सवाल उत्पन्न हो गया, मैंने निकल गया दोनों। अब जब दोनों निकल गए तो एक समझौता के साथ, समझौता कोई चीज है कि देख लेके तो जा रहा है लेकिन रखना पड़ेगा, समझ रहा ना। तो दोनों समझौता किया, अब समझौता किया तो इसमें जो है ना अपन अपन शक्ति हो, यानी दोनों को जो है सहना पड़ेगा, और नहीं सहना पड़ेगा तो फिर अलगे वो डिवोर्स ले ले। तो ये हो गया फेडरल में। अब होता है कि यूनियन, यूनियन किस में आता है, संघ केकरा में आता है वो समझेगा। जेकरा पकड़ करके लोग ब्याह करवाता है ना घर वाला, वो हो गया संघ में। अगर मान के चलो ओकरा छोड़ दिया तो पंचायती होगा, 50 डंडा पिटाई करेगा, समझ रहा ना। इस संघ में इसकी टूट नहीं सकता है, ठीक है। तो भारत में तो वही व्यवस्था, भारत तो ये वाला तो है नहीं, ठीक है ना। भारत बैठा करके ब्याह करवाएगा, मतलब कोची के अंतर्गत आएगा, संघ के अंतर्गत आएगा, टूटेगा लतियावल जाएगा, ठीक है ना, किसमें, संघ में। आप देखिए अमेरिका के साथ संघ में ये जो फेडरल होता है उसमें हमेशा समझौता रहता है, याद रखिएगा, फेडरल हमेशा समझौता, ये भी समझौता रहता है, लेकिन बहुत ही कमजोर होता है, इसका कोनो मायने नहीं है, ये बहुत ही कमजोर होता है, ये फेडरल है। अब अमेरिका क्या है, अमेरिका में फिर बता रहे, अमेरिका समझौता के साथ बना,
तो राज्य की शक्ति किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया, इसीलिए मजबूत कौन हो जाता है, यहाँ पर क्षेत्र मजबूत हो जाता है। क्या मजबूत होता है, क्षेत्र। तो पूछेगा ना कि अमेरिका का जो संघ है उसमें क्या चीज ज्यादा मजबूत कर दिया गया, केंद्र को कि राज्य को, राज्य को, यानी क्षेत्र जो है वो ज्यादा मजबूत है। याद रखिए प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। तो फेडरल में अमेरिका का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र मजबूत है। अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं कनाडा को। कनाडा में क्या हुआ, कनाडा क्या किया ना कि पूरे राज्य को अपने पावर में किए हुए था। अब राज्य जो केंद्र था वही शक्ति दे रहा है किसको, राज्य को, कि ले ले तोरा हल्का जुगुन इतना शक्ति तोरा देते, इतना तोरा देते, इतना तोरा देते, इतना ही में सब उछल कूद कर। इसका मतलब पावर में कौन आ गया, पावर में कौन आ गया, संघ आ गया। पावर में आ गया केंद्र। अब केंद्र जब पावर में आ जाएगा यहाँ पर मजबूत कुछ हो जाएगा, संघ, जो संघ था मेन था ना वो मजबूत हो गया। अब भारत जो है बाद में आजाद हुआ। अब भारत जब बाद में जब आजाद हुआ तो ये देखा एकरा कहा कि अमेरिका नियर बने, कहा क्षेत्र मजबूत हो जाएगा। और बिहार में तो जान रहा है कि भारत में तो जान रहा है तरह तरह के भाषा बोले वाला है, ठीक है ना। दूसरा कि भारत में जो था ना उस समय अनपढ़ लोग बड़े ज्यादा थे, तो पता चलता कि 10 दिन में ना मारपीट करके कहता कि ना हमारे को अलग देश, पता चलता बिहार एक अलग देश। और बिहार में कुछ दिन के बाद ना अपन जिला भी, जैसे मान के चलो गया तो गया जिला, पटना तो पटना जिला, मुंगेर तो मुंगेर जिला, सब कहता कि हम एक देश बनेंगे, ठीक है ना। बाद में पता चलता मुंगेर भी जो है एक देश है, ठीक है, भागलपुर एक देश है। तो इसमें क्या है, कहा कि नहीं ये अमेरिका वाला करेंगे तो क्षेत्र जहां मजबूत हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र को भी पावर चाहिए। अच्छा, उसके बाद कहता है कि कनाडा, कनाडा का कि कनाडा वाला ले ले क्या, तो कनाडा वाला लेना चाहता है तो यहाँ पर कौन मजबूत हो जाएगा, संघ मजबूत हो जाएगा। और जब संघ मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना, तो बिहार में मान के चलो कोई मुख्यमंत्री बना, ठीक है, ओकरा क्या करना ना, बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं रहेगा, हमार मन से रहेगा, क्योंकि पावर अब किसके पास है, केंद्र के पास है। तब जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कहे कि नहीं एक काम करते हैं, एकरो वाला कुछ चीज और इसके वाला भी कुछ चीज जो है ना वो दोनों को मिला लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि भारत क्या है तो रियलिटी में ना सेम फेडरल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसका कुछ हिस्सा जो है वो फेडरल के अंतर्गत आता है, सेमी फेडरल के अंतर्गत आता है। अब उसका एक नया वर्जन दे दिया गया, ठीक है ना। मोबाइल वही है, मोबाइल फेडरले वाला है, समझ में आ रहा ना। ओकरा में जो है ना वो आ गया एंड्रॉइड 11, ठीक है, वर्जन जो नया आया है एंड्रॉइड 11 आ गया, तो उसका नाम कुछ रखा जाएगा, यूनियन रखा जाएगा, माने संघ। तो इसी का जो कहिए ना कि सभ्य रूप माने कि और मजबूत रूप का हो गया यूनियन। यूनियन कोची है, यूनियन में समझौता नहीं है, कोनो समझौता नहीं है। यूनियन कोई समझौता से नहीं बना, वो स्वतंत्र देश था, उसमें राज्य बना दिया गया। तो यूनियन जो है वो किसी समझौता नहीं है। और इसमें मेन चीज क्या है कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकती है। तो देखो पहला कि कोई भी जब राज्य अलग नहीं होगा तो पावर केकरा पास हो जाएगा, केंद्र के पास हो जाएगा। अगर कोई राज्य अलग ही नहीं होगा तो केंद्र के पास पावर है, तभी तो नहीं अलग हो रहा है। और दूसरा कह रहा है कि राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है, इसका मतलब है कि ये अलग हो ही नहीं सकता, तो भारत अखंड भारत बना दिया गया, ठीक है। तो कह सकते हैं देखो राज्य के पास भी अपनी शक्ति है, राज्य भी कोई करता है ना कि अपना अपना बना देता है। जैसे कहने का मतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है अभी क्या है कि मान चलो कि वैक्सीन का फ्री देना है तो फ्री दे सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्र पर जो है वो जो कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार को होता है। तो यहाँ पर समझिएगा राज्य को भी कुछ पावर दे दिया गया है और केंद्र के पास ज्यादा पावर है। तो भारत क्या होगा, कन्फेडरल हो सकता है, नहीं होगा, फेडरल होगा, नहीं होगा। अब ये दोनों का जो सभ्य रूप, इसका जो सभ्य रूप है ना मजबूत रूप, जिसका नाम कोची है यूनियन, तो यूनियन बना दिया गया है। कहने का मतलब है कि भारत अखंड भारत हो। दो बात पर गौर कीजिएगा, भारत को यूनियन इसलिए रखा गया ना क्योंकि कहता है कि इसमें कोनो समझौता नहीं है, कोई समझौता से राज्य नहीं बना है कि हम समझौता कर लिए, ठीक है ना, कि 2 साल के बाद हम थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, कोई समझौता नहीं, एकदम डायरेक्ट, एकदम साफ सुथरा से, ठीक है ना, थोड़ा रखेंगे, ठीक है, और बाकी हम करेंगे। और जब रह लेगा ना हमारे पास तब थोड़ा हम अलगे नहीं होने देंगे। कह रहा है कि आने का लेकिन जाने का नहीं, ठीक है। इसीलिए कहता है समझौता नहीं है, समझौता नहीं है। एक बार आ गया ना तो उसके बाद कोनो समझौता नहीं। तो पहला है कि समझौता के साथ हमारा राज्य नहीं बना है, और दूसरा है राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अखंड भारत हो जाएगा। तो बात यहाँ पर आता है कि भारत तो बहुत बड़ा था, भारत तो पहले से भी अखंड था, लेकिन क्या हुआ कि इसका टुकड़ा हो गया। तो क्या भारत जुट सकता है, तो हाँ जुट सकता है। इसके लिए कुछ आर्टिकल आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। भारत को और जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने के लिए कुछ आर्टिकल है, अब उसको हम लोग आगे देखते हैं। समझ में आ गया, भारत राज्यों का संघ है,
सॉरी पहला जो है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, यह अनुच्छेद 1 में है और इसी 1 में क्या क्या बात कहा गया और वो समझेगा। भारत तथा इंडिया क्या है, एक है। भारत तथा इंडिया क्या है, एक है। दोनों के एक ही नाम से यानी ऑफिशियल नेम दो होगा, भारत और इंडिया। दूसरा क्या कह रहा है, भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, तो परिसंघ भी बता दिए सबसे कमजोर वाला, ठीक है। संघ बता दिए, फेडरल बता दिए थोड़ा सा मजबूत वाला, और ये हो गया संघ यानी यूनियन जो सबसे मजबूत होता है। बात समझ में आ रहा है ना। ये कुपोषण का शिकार है, ये कोई चीज है, ठीक है। ये जिंदगी में एक ही बार हॉर्लिक्स पिया है और ये दिन भर पीते रहता है, ठीक है ना, यानी यूनियन है, समझौता है। ये कहीं सबसे ज्यादा मजबूत यही है। अब आ जाइए, उसके बाद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए राज्य का मतलब स्टेट, ये सब से नहीं समझेगा, इसे देश के मतलब लिया जाता है, ध्यान समझिए। भारत के जो राज्य हैं, देखिए अगला कैटेगरी कहता है भारत के राज्य पहली अनुसूची में है। अभी बात को समझिए। अब मान लीजिए कि आपसे अगर पूछे कि भारत में, हम बोले कि भारत में 50 राज्य है, ठीक है ना, आप कहेंगे ना भारत में 28 राज्य है, हम बोलेंगे ना भारत में 37 राज्य है, तो कुछ ही कर लेगा। तब हमको दिखाएगा ना, तब आएगा कुछ आर्टिकल में, सबसे पहले भाग देखेगा, तो भाग 1 में कहता है संघ और राज्य, तो भाग 1 खोला, पहला चैप्टर खोला, तो भाग 1 में क्या देख रहा है कि लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। जैसे ही अगर आप पढ़ेगा ना तो कह रहा है यहाँ कि ओकर बाद सी वाला में जाएगा तो वहां पर लिखा है भारत के राज्यों पहली अनुसूची में है। तब तोरा निकालना पड़ेगा कैची, अनुसूची वाला चैप्टर, और अनुसूची वाला पलट करके देखेगा तब ओकरा में लिखल होगा कोई चीज कि देखिए इसमें 28 गो राज्य हैं, इसमें 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात लिखल रहेगा। यानी जो है ना भारत का जो राज्य है उसका वर्णन जो है वो कौन से अनुसूची में लिखेगा पहली अनुसूची में। बात सुना रहा है ना। भारत में कितना राज्य है तो इसका वर्णन कहां पर मिलेगा, पहली अनुसूची में मिलेगा। आर्टिकल 1 में कहता है कि अगर आपको देखना है कि कै गो भारत में राज्य है, कै गो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका जो कॉल है वो फॉरवर्ड किसके पास कर देंगे, हम सीधे अनुसूची में कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ऑफिस बनल है, ठीक है, तो अनुसूची वाला ऑफिस में घुस जाइए, आपको मिल जाएगा भारत के कै गो राज्य है। अच्छा एक मिनट, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। मान के चलो कि हम क्या किए कि भारत को 27 गो राज्य कर दिए, एगो जोड़ करके। अगर भारत को 27 गो राज्य कर दिए, ठीक है, तो बताइए कि भारत में 27 राज्य हो जाएगा, तो परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा जाकर के, परिवर्तन पहली अनुसूची में करना पड़ेगा जाकर के। कीजिएगा ना पहली अनुसूची में, कि छोड़ दीजिएगा बाद में कोई किताब करके देख 28 गो है, ठीक है ना, तो वहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। यानी समझिए कि अगर नए राज्य बनाते हैं या फिर पुराने राज्य को तोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको चेंज किस में करना पड़ेगा, पहली अनुसूची में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न बोल रहे हैं, बताइएगा अगर आपसे पूछता है कि भारत के राज्य को देखना है तो कहां पर देखेंगे, पहली अनुसूची में देखेंगे, ठीक है। अब आगे समझिएगा। तो अब यहाँ पर एक बात आता है कि राज्य क्षेत्र, देखिएगा भारत राज्यों का संघ है, इसमें एक बात और आता है कि राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है ना। तो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वो 3 तरह के हैं। कितने तरह के हैं, 3 तरह के। हम पहले बता रहे थे कि भारत एक अखंड भारत था जो टूट गया, तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है, तो देखो फेविकोल का काम यही कर रहा है, जिसका नाम है भारत का 3 राज्य क्षेत्र। अब वो कौन कौन है, एक है स्टेट जिसको बोलते हैं राज्य। तो अभी वर्तमान में राज्य की संख्या कितना हो गया है, पहले था 29, अब हो गया कितना 28, चूंकि जम्मू कश्मीर वाला टूटा। उसके बाद जो है यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश क्या हुआ है 8, इसको तो समझना नहीं है, राज्य तो जानवे करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी समझते हैं। अब आ जाइए अर्जित क्षेत्र। अर्जित का मतलब होता है जमा करना, ठीक है ना, क्षेत्र को जमा करना, अर्जित करना। ये अर्जित क्षेत्र क्या है, यही जो है सबसे बड़ा काम करता है, ठीक है ना। ये फेविकोल नहीं फेविक्विक है, सटेगा निकलेगा नहीं, तो ये अर्जित क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 1 में एक सबसे अच्छा बात कहा गया है अर्जित क्षेत्र के बारे में। ये अर्जित क्षेत्र क्या है, कहता है कि नियम और कानून के साथ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून के साथ। जब अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून कब है, जिसमें आप क्षेत्र को अर्जित कर सकते हैं, तो कह रहा ना कि अगर मान लीजिए नया द्वीप निकल गया, नया द्वीप निकलेगा कैसे, तो ऐसा हुआ कि समुद्र का लेवल जो है, पानी का लेवल जो है वो नीचे गिर गया, या तो नहीं है गिरा, तो आपको पता चला कि यहाँ पर एक द्वीप है। जब वहां पर आपको पता चल गया कि द्वीप है, तो नए द्वीप का पता लगा लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि जब मान लो कि कोई द्वीप देखवे नहीं किया और जाकर के तू देख लिया, तो कहेगा वहां पर अपन झंडा गाड़ दे और कह दे कि भारत है। बस में रहा ना, कहूं पर द्वीप निकला, पहले में तुम देखा, वहां पर जाकर के झंडा गाड़ दे तो हो जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुसार कहता है कि अगर आपको नया द्वीप अगर कोई मिल गया ना और पहला में झंडा जाकर के गाड़ दिए हैं, तो द्वीप केकर हो जाएगा,
आपका हो जाएगा। मान के चलो अमेरिका के पास कोई द्वीप मिला, वहां पर जाकर के कोई झंडा अगर गाड़ दिया, ठीक है, तो द्वीप किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। है मतलब है ना, हाँ, जगह बोलते हैं लोग कि जगह लुटा गया। पहले लोग कोई करता था कि बस्ता लेकर के जाता था, खूब बोड़ा में मोड़ करके और एकदम थैले फेंक देता तो सिलेटो फूट जाता था, बस में है ना। तो जगह लुटा देना, तो अगर लुटा दिए तो नया द्वीप जो है वो भी आपके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कोई आक्रमण नहीं किया है, कोई आक्रमण नहीं किया, एकदम आराम से वो देश था, वहां पर जाकर के बोले कि यहाँ पर हम शासनधारी हम ही हैं, ठीक है। पूछेगा कि तुम है, तो बोला कि हाँ, तो पता नहीं था। तो अगर मान लो कि वैसा भी स्थिति, कोई देश पर आक्रमण अगर नहीं किया हो, ठीक है, कोई देश पर अगर आक्रमण नहीं किया हो, तो उस जगह पर जाकर के भी आप जो है ना वो मैंने कहनो कोई नहीं किया, केवल पते नहीं था उसके बारे में, वहां पर जाकर के भी फिर जाकर के कोची गाड़ दो, झंडा गाड़ दो, तो क्षेत्र किसका हो गया? आपका हो गया। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो केवल पते नहीं था, केकरो नहीं पता था, वहां पर जाकर के थोड़ा पता चल गया और जाकर के झंडा गाड़ दे तो कोची हो गया। कितने लोग करता नहीं है, फेसबुक से कोची करेगा, फोटो चुरा लेगा, ये कहेगा कि ना हमरे वाली है, देख लेना तू, समझ में आ रहा है ना। ये जो चुरा करके जो करेगा तो जिसको केवल पता नहीं था, अब मान के चल यहाँ के आदमी के पता नहीं, जे लड़किया के फोटो या वगैरह तो पता है, ठीक है ना, कि कौन ओकरा तो पता है ना कि हम हैं, तोरा कुछ पता है तो तोरा मूर्ख बनाया जा सकता है। जब देश दुनिया को पता नहीं है कि है कौन, तो वहां पर अगर कोई देश को अगर मालूम नहीं होगा तो वहां पर भी उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र के नाम जाना जाएगा? अर्जित क्षेत्र, तो आपका हिस्सा हो गया। आया बस में ना, कोई ना चीन पहचाने ना। अब मान के चलो कि कोई जानिए नहीं रहा है, रोड पर से गुजर रहा है, कोई जानिए नहीं रहा है और गाड़ी पर से तू उतरा, ठीक है, 4 व्हीलर पर से उतरा, कोई देखा केकरा पास आ रहा था, अरे नहीं जानता, डीएम था, ओकरा साथे उतर के ओकरा साथे बैठल थे, जानिए नहीं रहे बेचारा, तो कहेगा कि तो डीएम के साथे उठा बैठे कर, समझा रहा है क्या? तो जब नहीं जानेगा तो आपका क्षेत्र हो गया। उसके बाद समझिएगा कितने लोग ऐसे करता है, कितना कुछ करता है ना कि दूसरा का मोबाइल रख रहेगा एप्पल को, कहेगा कि देखो, ठीक है ना, हम एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, समझ रहा ना, ये सब काम लोग करता है। तीसरा कौन है? समझौता करके, समझौता करके किसी भी क्षेत्र को अर्जित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के साथ हम समझौता किए, कोई देश जो एकदम मुसीबत में है और देश मुसीबत में है और उस समय बोल रहा है देश कि देखिए आप ना हमको अपने साथ में रख लीजिए, तो वो समझौता कर दीजिए करेगा, और समझौता के अनुसार बोलेगा कि हम आपको ठीक ठाक से रखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं होगा, जब बोलेगा 4 बजे भोरवा में उठा करके खाना खिलाएंगे, समझ में आ रहा ना। तो वो क्या हो गया कि समझौता करके अपने साथ भी अर्जित कर सकते हैं और बाद में वही एगो सिग्नेचर करवा, ठीक है ना। जानवे करता है कि एक बार अगर भारत में शामिल हो गया तो यहाँ पर कहता है कि राज्यों को पृथक आप नहीं कर सकते हैं, माने कि हटा कर देश नहीं बना सकते हैं, समझ में आ रहा ना। कितना अच्छा नियम बनाया है कि आ जाओ, एक बार आओ तो सही, ठीक है ना, जाए देवे नहीं करेंगे, चाहे तू कुछ कर लो, ठीक है ना, तो आने का लेकिन जाने का नहीं, ठीक है ना। इसीलिए बड़े अच्छा संविधान में लिखा गया। और देखो जो शायर बोला है ना, कितना विपरीत बोला है, उसको समझ लो। मैंने कहे का मतलब है कि भारत के संविधान कहता है आओ लेकिन जाने का नहीं, उल्टा कर दिया गया है, बुलाती है, ठीक है ना। दूसरा देश के लिए बोला गया था डायलॉग कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर चल गया तो भारत कहता है फिर थोड़ा जा ही नहीं देंगे, चाहे तू कुछ कर ले, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा तो समझौता करके रख सकता है। अब आ जाएगा उपहार, ठीक है ना, उपहार स्वरूप जो है वो दे सकता है। उपहार स्वरूप कैसे देगा वो भी समझ लीजिएगा। अब वो इतना मान के चल कोई देश में औरत है, ठीक है ना, वहां का सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। अब उसके बाद आप जो है बड़ी स्मार्ट प्रधानमंत्री है, वहां पर गए, वो आप पर फिदा हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आप उससे पूछे कोची कि पूछे कि क्या आपको गिफ्ट का चाहिए, तो मांग ले ओकरा से और का कि दे दे, अपना आधा राज्य दे दे, ठीक है ना। अगर दे दी तो गिफ्ट में भी अगर आपको दी तो अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार आता है, तो राज्य किसका हो गया, वो क्षेत्र किसका हो गया, आपका हो गया। फिर बोल रहे हैं आ गया तो फिर रिटर्न जाने वाला नहीं है, फिर आर्टिकल में कहता है। उसके बाद कुछ है आप जा करके ना, जैसे मान लो कि पाकिस्तान बोल रहा है कोची कि हम तोरा बर्बाद कर देंगे, और भारत जो है ना यही गोसा में कोची करे कि बर्बाद कर दे। हमको तो लगता है ना कि एक ऐसा भी काम करे कि मिसाइल उसाइल जब परीक्षण करता है ना, मिसाइल परीक्षण करने में बम मैंने परमाणु बम वगैरह का ही परीक्षण करके अपोजिट कर दे, संपर्क टूट गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, समझ रहा है ना। एक ही बार में कहानी क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो युद्ध में अगर कोई क्षेत्र को जीते, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो और भारत जो है ना पूरे पाकिस्तान को जीत ले, तो पाकिस्तान का हिस्सा किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार है। आया बस में ना, इसीलिए युद्ध जो करता है ना तो बड़ी सोच समझ कर, युद्ध कोई भी तो कर लेता,
मैंने क्षेत्र हासिल करना तो कोई भी कर लेता, लेकिन युद्ध काहे नहीं कोई करता। अभी फिलहाल में इजराइल और गाजा के साथ जो हुआ था, अभी जो हमास वाला हमला जो हुआ था, तो क्यों नहीं युद्ध करना चालू किया? क्योंकि जानता था कि अगर युद्ध किए और इजराइल के पास इतना टेक्नोलॉजी, जानवे नहीं करते कितना है, हद से ज्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी मिसाइलें हैं कि जिसके बारे में आपको किसी को कोई खास जानकारी भी नहीं है, इतना खतरनाक मिसाइल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि गलती से उस पर हम कोची कर दिए, आक्रमण कर दिए, और इजराइल का नियम है कि अगर वो मारना शुरू कर दिया तब मिसाइल के आगे कोची करोगे, तो आप भीड़ लेते हैं, समझ रहा ना, वो एक ही बार में साफे कर देगा। अब देख लीजिए कि अगर वहां पर पहुंच गए और इजराइल जो है आपको हरा दिया, अब कहेगा कि ये क्षेत्र आपका, तो वैल्यू तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि युद्ध में जीता गया जो क्षेत्र होता है वो आप ही का हो जाएगा, तो ले लेगा। तो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत भारत को अंतरराष्ट्रीय नियम अनुसार इतना चीज को अगर फॉलो करता है तो भारत किसका हिस्सा है? भारत का वो कैसा क्षेत्र हो जाएगा? अर्जित क्षेत्र हो जाएगा। ये आर्टिकल इतना एक कहता है। बोलिए समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर हम एक बार ऑल ओवर समझाते हैं। अनुच्छेद 1 क्या है? सबसे पहले भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियंस एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 से लेकर के कितना भाग में है? 4 में। भाग 1 में कितना से कितना तक है? 1 से लेकर के 4 तक है। उसके बाद समझिएगा, इसी में कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। अब बोलते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या भारत को इंडिया लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन क्या भारत का ट्रांसलेशन इंडिया है? नहीं है। भारत का ट्रांसलेशन जो है भारत है और इंडिया का ट्रांसलेशन इंडिया है। दूसरा क्या है? भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। तो क्या ये परिसंघ है? कन्फेडरल है? नहीं है। क्या ये फेडरल है? नहीं है। ठीक है ना। इसका 2 एग्जांपल भी बताए थे। अमेरिका में जो है कौन मजबूत है? क्षेत्र मजबूत है। अगर हम लोग बात करें कनाडा, तो कनाडा में कौन मजबूत है? केंद्र मजबूत है, ठीक है ना, संघ मजबूत है। तीसरा का हम लोग फॉलो किए थे बड़े सोच समझ के, जिसका नाम था ये कि यूनियन में होता है समझौता नहीं है, किसी के साथ कोनो समझौता नहीं है कि बाद में अलग हो जाएगा। दूसरा का था राज का पृथक्करण नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते उसको। अगर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भारत के राज्य को अगर देखना है तो आप चल जाइए किसमें? पहली अनुसूची में। यहाँ पर एक बात और समझा देते हैं, थोड़ा समझिएगा। राज्य को पृथक नहीं किया जा सकता है। राज्य का मतलब देश, राज्य का मतलब यहाँ राज्य ही नहीं समझेगा, बिहार राज्य, राज्य का मतलब देश, राज्य का मतलब देश है। तो देश को आप अलग नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, ये बात कहा गया है, ठीक है ना। ये नहीं समझना कि बिहार राज्य को तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ के तो झारखंड बनिए गया था। ये राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य होने के लिए मेन चीज जो है ना, वो हम आपको बताए थे कि क्या चाहिए राज्य को मेन होने के लिए क्या चाहिए? बताइए। राज्य को अगर किसी भी को अगर राज्य बनना है यानी देश होना है, तो उसके लिए मेन अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। तो संप्रभुता किसमें निहित है? भारत में निहित है, यानी केंद्र में निहित है, जो आपको संविधान में लिखा है, संप्रभुता, अखंडता, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद भारत के कितने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कई विषय आते हैं, कई चीज आता है? 3 गो। पहला को बोलते हैं कोई चीज? स्टेट यानी राज्य की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद 28 हो जाएगा। उसके बाद यूटी का मतलब कुछ होता है केंद्र, इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अर्जित क्षेत्र है जो अभी तक नहीं, ठीक है, इसकी संख्या ये जो है इसके नियम के अनुसार। अब हम लोग आ रहे हैं आर्टिकल कितना में? 2 में। आर्टिकल कितना में आ जाएंगे? 2 में आ जाएंगे। यहाँ तक समझने में किसको प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना? 2। अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद ये है 2 कि संसद विधि बनाकर, विधि मतलब कानून, संसद कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा उसकी स्थापना कर सकती है। फिर से अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि माने कानून बना करके नए राज्यों को प्रवेश और उसकी क्या कर सकती है? स्थापना कर सकती है। 2 अलग अलग टर्म है, प्रवेश अलग है और स्थापना अलग है, बता रहे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद कानून बना करके नए राज्य का प्रवेश कर सकती है और कोई कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है। तो नए राज्य का प्रवेश का मतलब हुआ नया राज्य बनाना, जो नया राज्य आना चाहता है ना, उसको कोई करना, प्रवेश करना, बुलाना, जोड़ना, तो नए राज्य का प्रवेश। स्थापना का मतलब हुआ नए क्षेत्र को कोची बना देना, राज्य बना देना। जैसे मान लीजिए कि कोई नया द्वीप मिल गया तुमको, हम बोले थे इसमें द्वीप वाला बताए थे, कोई नया द्वीप मिल गया, मान लीजिए कि यहाँ पर एक नया द्वीप मिल गया, तो क्या करेगा? इसको सबसे पहले तो इस पर अपना कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद क्या कहता है कि सबसे पहले उसकी कोशिश कर दीजिए कि नया जो क्षेत्र है ना,
तो नए सबसे पहले उसको प्रवेश कर दीजिए। प्रवेश का मतलब है कि इसको अपने में मिला लीजिए। मिल गया, और जब मिल जाएगा तो उसकी स्थापना कर दीजिए और नया क्षेत्र का नाम कोचित बना दीजिए, राज्य बना दीजिए। तो पहले कुछ कीजिए, इसको प्रवेश कीजिए और उसके बाद में नया राज्य बनाइए, यानी प्रवेश और स्थापना। लेकिन क्या बना करके? कानून बना करके। कानून बनाने के लिए किसका अनुमति लेना जरूरी है? राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है ना, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तभी यहाँ पर कुछ बन सकता है, कानून बन सकता है। आप देखिएगा, सबसे पहले कुछ घटना घटा है, उस घटना को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ये वाला इलाका में, इसमें क्या था, ये जो भारत है यहाँ पर तिब्बत में और ये चीन जो है यहाँ पर ना बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो तिब्बत का इलाका है वो चीन जो है वो अपने कब्जे में ले चुका था और बहुत परेशान कर रहा था। और ये जो देख रहे हैं ये भारत का इलाका नहीं था जिसका नाम है सिक्किम। यहाँ एक स्वतंत्र राजा हुआ करता था और ये राजा को ना एकदम वायलेंस पसंद नहीं था, एकदम शांति में विश्वास करता था। अब जब देखा ये जो राजा है, इसका जब नजर पड़ा तिब्बत पर, तो कहा यहाँ पर तो पूरा मारकाट चलना चालू हो गया। ठीक है, ये तो नेपाल है, ये आपका कुछ भूटान है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से राजा आए, यहाँ जो है मारकाट चालू हो गया, चाइना जो है यहाँ पर मारकाट चालू कर दिया, तब यहाँ के जो राजा था ना, ये कहा कि तो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो राजा वायलेंस पर विश्वास नहीं करता था। अब ये चाहता था कि हमको शांति मिले, लेकिन चीन के साथ शांति हो नहीं सकता था। तब उसने क्या किया, तब उसने भारत को न्योता दिया, भारत को बुलाया और बुला करके कहा कि देखिए हमें इस दरिंदे से बचाइए, माने चीन से बचाइए। तब ये कोची कहता है, भारत कहता है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप हम में मिल जाइए। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कहा कि अगर हम आप में मिलते हैं तो कुछ कंडीशन है हमारा। कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं कीजिएगा, अगर भेदभाव किए तो कहा कि अच्छा भेदभाव नहीं करेंगे। इसके लिए उसने क्या किया कि नया आर्टिकल बना दिया। कहा कि देखिए हम आपके लिए ना एक काम कर रहे हैं, संविधान में एक नया शब्द जोड़ रहे हैं, एक नया आर्टिकल अनुच्छेद जोड़ रहे हैं, सिर्फ आपके लिए जोड़ रहे हैं। सुना रहा ना, कोई नहीं कहता केरो से अगर चीन पर चाहिए, अगर आपका काम कर दिया ना, थोड़े चलते कर दिए ना, तो केरो दूसरे के तो करबो नहीं करते। ठीक है ना, कहता है ना लोग। उसी तरह से सिक्किम को भारत कोची बोला कि तू ही वो है, तोरे चलते हम कोची किए नया आर्टिकल जोड़े। हम तो सरकार कैसे जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते। तो काउची बना दिया गया, आर्टिकल 2 के ए बना दिया गया, यानी 2 का ए आर्टिकल में कहा गया कि आप जो हैं वो कोची हैं, सहयोगी राज्य हैं। मैंने कहने का मतलब ना, वैसे राज्य जो अभी सहराज्य, सॉरी सहयोगी नहीं, सहराज्य हैं, अभी कोची है, सहराज्य हैं। मतलब ना आपको हम बना दिए हैं, सहराज्य बना दिए, मैंने साथ साथ वाला राज्य बना दिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ बुराई कर रहे हैं तो फिर आपका इच्छा, जो करना है सो कर लीजिए। समझ रहा है ना। लेकिन फिर बता रहे करता कोची, आने का लेकिन जाने का नहीं। भारत पहले ही से जान रहा था, आर्टिकल नहीं पढ़ा था, क्या बताएं। चलो देखो, तो कहा कि हम आर्टिकल 2 का ये जोड़ दिए जिसमें आप सहराज हैं। मैंने कुछ दिन तक देखिए, अगर आपको सही लगता है तो आप क्या कर लीजिए, इसको अपने में, मतलब कि हम आपको राज बना देंगे, अगर आपको सही लगेगा तब। आप देखिए क्या होगा, जैसे देखा है ना, मोबाइल वोल फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो कुछ कहता है 10 दिन तक चला, अगर ठीक ठाक लगता है तो बढ़िया, ना तो पैसा रिटर्न। कितने लोग तो कुछ करता है ना, मंगा करके बड़ी कम मोबाइलवा, ठीक है, 15,000 रुपया लगा, 20,000 रुपया लगा करके मंगवा लिया, और मंगवा के कुछ होता है ना 7 दिन चलाया और कह रहा है ना कि बड़ी हीट करता है, नहीं लेना है, फिरवा दिया। फिर उसके बाद नया मोबाइल बेचारा देता है, कहता है कि नहीं ये भी हीट कर रहा है, नहीं लेना है हमको, पैसा रिफंड कर दो। अब पैसा रिफंड बताओ तो 8 दिन लेने, 8 दिन लेने, 8-8 16 दिन चला करके मोबाइल रिफंड कर दे रहा है। बात समझ रहा है क्या। तो वही काम जो है यहाँ पर कर सकते हो। ये कहा कोची कि अगर तुमको पसंद नहीं आता है तो रिफंड कर देंगे हम तुमको। तो कहा कि चलो ये तो बढ़िया है। सिक्किम के साथ क्या हुआ, सिक्किम जो है उसमें समय आर्टिकल बनाया गया 2 का ए, जिसका नाम था 35वां संविधान संशोधन। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ 1975, सॉरी 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में हुआ, 1974 ईस्वी में। 16 मई 1975 ईस्वी को क्या हुआ है उसको समझिएगा। तब जब 1 साल बीता तो इसको लगा, चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर 35वां संविधान संशोधन हुआ कितना ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 ईस्वी में, जिसमें आर्टिकल कितना जोड़ा गया, 2 का ए जोड़ा गया। और वर्ष 1975 ईस्वी में
वर्ष 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां के बाद 36वां, यहाँ पर गौर कीजिएगा। 35वां के बाद 36वां संविधान संशोधन जब हुआ 1975 ईस्वी में, तब इसको क्या कर दिया गया, जब सिक्किम को लगा कि नहीं हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तब जाकर के इसको कुछ कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलकर के कैमा बन गया, 22वां बन गया। कैमा राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया, ठीक है ना। जब 22वां राज्य बन गया तो क्या दू का ये रहेगा कि इसको खत्म कर दिया जाएगा, अब खत्म कर दिया जाएगा। जब हो गया तो उसका कोई जरूरत नहीं है, तो उसको कोई कर दिया गया, बाद में रिमूव कर दिया गया, समझ में आ रहा ना, बाद में उसको हटा दिया गया। तब सिक्किम को जो है कितना दू, ये जो आर्टिकल है उसको रिमूव कर दिया गया। तो उसमें पढ़िएगा ना तो लिखा रहेगा निरस्त, और अंग्रेजी में बोला जाता है डिलेटेड, तो यहाँ से डिलेटेड कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना। दू का ये आर्टिकल को हटा दिया गया। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर कुछ और भी जो राज्य जुड़े हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप देखिएगा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सन 1987 ईस्वी में जुड़ा। तो कै गो जुड़ा देखिए तो 1 2 3 गो, यानी 3 गो जुड़ा है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो बताइए पहले कै गो कैमा था, कैमा राज्य बना था, 22वां बना था, 3 जुट गया तो कैमा राज्य हो गया, 25वां राज्य हो गया। उसके बाद वर्ष 2000 में एमपी, उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, और उसके बाद झारखंड, ये 3 नए राज्य बन गया। तो 25 और 3 कितना राज्य हो गया, 28 राज्य हो गया। उसके बाद 2 जून 2014 को नया राज्य बना था, जिसका नाम को जीता तेलंगाना। ही तो खूबे बवाल कर दिया था तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 ईस्वी को बना। तो कैमा राज्य हो गया, 29वां राज्य हो गया। लेकिन एक बात याद कीजिए कि सबसे ज्यादा परेशानी जो हुआ हम लोग को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था ना उसमें आर्टिकल 370 थे, और ये आर्टिकल 370 ऐसा था कि भारत और जम्मू कश्मीर में ना बड़ी विभेद पैदा कर दे रहा था, ठीक है ना। ये 370 जो है आर्टिकल 370, ये समझिए कि सबसे ज्यादा सपोर्टेड था पाकिस्तान का, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर को कोची कर दिया गया, 1 अगस्त 2019 को इसको राज्य से हटा दिया गया। तो बताइए राज्य ठेक गया था 29 तक, और एगो खत्म हो गया, तो राज्य कै हो गया, 28 को हो गया, और 28 को राज्य हो गया। और इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश 1 अगस्त 2019 को कर दिया गया। आप समझिएगा। उसी तरह से और भी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जैसे दादर व नागर हवेली, पांडिचेरी, दमन व दीव इत्यादि जो हैं वो किससे, आर्टिकल 2 के तहत भारत में जुड़े हैं। अब यहाँ पर खत्म हो गया। आर्टिकल 1 बता दिए थे, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है, यूनियन होगा। उसके बाद आर्टिकल 2 कहता है संसद विधि बना करके नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। प्रवेश का मतलब होता है नया राज्य, और स्थापना का मतलब होता है जो क्षेत्र है उसको राज्य बना देना। लेकिन जब भी बनेगा तो कोची बना करके, संसद के द्वारा कानून बनाना है तो राष्ट्रपति को अनुमति ले करके, और ऐसे भी राष्ट्रपति अनुमति देना अनिवार्य कर दिया जाता है, ठीक है ना। वो देगा ही देगा, कोई खास वैल्यू नहीं है राष्ट्रपति का, मतलब सिर्फ एक जो है ना फॉर्मेलिटी चाहिए, ठीक है ना। कहे का मतलब है कि लड़का है तो धर करके ना हल्दी लगा करके निकल दे, बाकी कोई खास, लेकिन लगाना है, ठीक है ना, लगाना है तो नहीं कैसे लगाइएगा, तो लगाना है, इसका मतलब बस वही राष्ट्रपति हैं, सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद कोई खास मतलब नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 2 का ये बना दिया गया, जिसमें से सिक्किम को स्वराज्य बना दिया गया। उसके बाद फिर क्या है कि जब उसको लगा कि नहीं हम भारत में सेफ रह रहे हैं, तो उसके बाद इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया, यानी 2 का 1 को हटा दिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम कैमा राज्य बन गया जाकर के, 22वां राज्य बना। तो बताइएगा 25वां राज्य, 25 राज्य और 3 राज्य और बने हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो कैमा राज्य हो जाएगा, 25वां राज्य हो जाएगा इस तीनों से। अब उसके बाद 25 राज्य हो जाएगा तो 1987 ईस्वी में, 87 में। उसके बाद एमपी, उत्तरांचल, इसको उत्तराखंड बोलते हैं, झारखंड 2000 में 28वां राज्य, 3 राज्य इधर हो गया। उसके बाद तेलंगाना 2 जून 2014 को कैमा राज्य हो गया, 29वां राज्य हो गया। जम्मू कश्मीर 1 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है ना। अब उसके बाद राज्य की संख्या कम गया, 28 हो गया। दादर व नागर हवेली, पांडिचेरी, दमन और दीव जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बात और समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र को अलग होना है, किसी भी क्षेत्र को अलग होना है या जुटना है, टूटना, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो कानून बन जाएगा। लेकिन कानून बनने के लिए या कोई भी जांच होने के लिए कोई समिति भी आएगी। इसमें हम लोग समिति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है सिर्फ हम लोग 2 के बारे में पढ़े, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कल देखेंगे आर्टिकल 3 और 4 को, जिसमें से सारी समितियां वगैरह आएंगी, ठीक है। आज इतना।